हिंदुस्तान में आजकल शादियों का सीजन चल रहा है और लोग अपनी जो जमा पूंजी है, पूरा जीवन उन्होंने जो काम करके जो पैसा बचाया है उसको उड़ा रहे हैं। क्योंकि भारत में अभी शादी आप देखो तो 15-20 लाख रुपये तो समझ लो। खान पान देख लो, डेकोरेशन देख लो, वीडियोग्राफी देख लो, दूसरे जो चीज़ें हैं जो कि मैंडेटरी हुई है अभी शादियों में, तो इन सब को मिला करके 15-20 लाख पकड़ लो। गोल्ड भी देख लो, गोल्ड बड़ा ही एक्सपेंसिव है। 10 तोला सोना मतलब 7-8 लाख रुपए का तो सोना ही हो जाता। तो मुझे बड़ा ही मतलब दुख होता है, क्योंकि एक इंसान पूरा जीवन जो ईएमआई भरता रहता है, अपनी कार के हफ्ते भरता रहता है, अपने मकान के हफ्ते भरता रहता है, उसके सिर पे बहुत जिम्मेदारियां होती है और उन जिम्मेदारियों का वहन करते करते अंततः जो कुछ पैसा वो बचाता है वो भी शादी में फिर उसको खर्च करना पड़ता है। और 2-3 दिन का ही फंक्शन होता है और इसी फंक्शन में पूरी जो जमा पूंजी है, उसका जो सेविंग है लाइफ टाइम का, वो चला जाता है। तो भारतीय जो कीड़े मकोड़े जैसा जीवन है, हमारा जो पारिवारिक जीवन है, उसमें कोई व्यक्ति स्वातंत्र्य नहीं बचा है, कोई खुशी के पल ज़्यादा नहीं बचे हैं। आपको बस कमाना है, अपने बिल्स भरने हैं, अपने बच्चों की स्कूल फीस भरनी है और सारा जीवन यही करना है आपको। मतलब जो कैपिटलिस्ट पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने स्मार्टली हर जगह पे पैसा घुसा दिया है और आपको बस चूहे की तरह दौड़ना है और दौड़ते दौड़ते बिल्स बिल्स पे करने हैं। मानव जीवन इतना जटिल नहीं था। मानव जीवन और होमोसेपियंस का जो अस्तित्व है वो तो बड़ा ही सरल था। फूड, वाटर, शेल्टर, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, अच्छे से ही जीवन चल रहा था। पर पिछले 200 साल में, 300 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और उसके बाद ये इंडस्ट्री आई और फिर सभी पूंजीवादी व्यवस्थाएं धीरे धीरे धीरे, और आज तो पूंजीवादी व्यवस्था इतनी मतलब प्रभावी रूप से समाज के ऊपर हावी है, कुछ भी बिना पैसों के नहीं हो सकता। पानी भी, मतलब जो कि आज से 30-40 साल पहले कोई आप लोगों को बात करो कि भाई पैसा दे करके पानी लेना पड़ता है या पैसे से पानी खरीदना है या ऐसा होगा, तो लोग हंसते थे, मतलब इम्पॉसिबल सा लगता था। पर धीरे धीरे वहाँ पे भी कैपिटलिस्ट जो लोग हैं, पूंजीवादी व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने वहाँ पे भी पैसा घुसा दिया। मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में शुद्ध हवा के भी पैसे लगेंगे। मतलब यहाँ पे रोज आपको सांस लेना है अगर पूरा दिन, तो उसके भी कुछ ना कुछ मीटर होगा। जैसे अभी इलेक्ट्रिसिटी का जो मीटर है, उसी प्रकार सांस लेने का, हवा का भी मीटर होगा। तो हर जगह पे पैसे घुसा रहे हैं और इन्हीं व्यवस्था में एक आदमी को बहुत ही तनाव से गुजरना पड़ता है। खास करके भारतवर्ष की मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास है, जिसको हम निचला मध्यम वर्ग बोलते हैं। और ये तो बेचारे सैंडविच जैसे है, ये ना तो पैसे वाले लोगों की तरह जी सकते हैं बिंदास फाइनेंशियल फ्रीडम वाला जीवन, ना ही गरीबों की तरह भीख मांग कर अपना गुजारा कर सकते हैं या गरीबों की तरह सड़क के किनारे रह सकते हैं। इनको तो रहना है समाज में और अपनी साख भी बचानी है। अपनी साख को बरकरार रखने के लिए इनको शादियाँ करनी है, शादियों में ढेर सारा खर्च करना है और अपनी जमा पूंजी, अपना सेविंग जो है वो ख़त्म कर देना है। शादी अभी पहले कितनी सादगीपूर्ण थी, भोजन भी बड़ा ही सादगीपूर्ण था। लड्डू थे, एक एक आध सब्जी होती थी, पूरी होती थी, राइस और दाल। तो जो वेजिटेरियन फूड है हमारा शाकाहारी, वो था। अभी तो उसमें भी कितना
जो खान पान है वो भी बड़ा ही एक्सपेंसिव हो गया है। 500 रुपये की 1000 रुपये की एक डिश होती है। पता नहीं कितने सारे स्वीट्स होते हैं, लिक्विड स्वीट्स होते हैं, सूप होंगे, चाइनीज़ खाना होगा, लाइव खमन होता है, लाइव ढोकले होते हैं। तो हर जगह पे बहुत ही एक्सपेंसिव हो चुका है सब कुछ, क्योंकि मैंने बोला पहले भी, पूंजीवादी व्यवस्था में आप सब कंज्यूमर हो और आपको सपने बेचे जाते हैं, आपको लाइफस्टाइल बेची जाती है, आपको ठगने के लिए यहाँ पे पूरे के पूरे इंतजाम व्यवस्थाओं के द्वारा किए जाते हैं। और शादी तो मतलब एक ऐसी व्यवस्था बन के रह गई है कि इंसान बस अपना जो कुछ बचा कुचा है वो ख़त्म कर दे उसमें, समाज को दिखाने के लिए। और एक दो दिन में, मतलब एक दो दिन में, अब लोअर मिडिल क्लास का बंदा है, वो पूरा जिंदगी नौकरी करता है, उसमें से 10-15 लाख ही बचा पाता है मुश्किल से। वो कुछ भी ना करे, पूरा जीवन एकदम सादगीपूर्ण तरीके से अपना व्यतीत करे, उसके बाद वो हार्डली इतना सेविंग कर पाता है, 2 दिन में उठ जाएगा उसका। और कुछ बार तो शादियाँ टिकती भी नहीं है, तो जो खर्च किया वो भी पूर्ण रूप से मतलब ऐसे फेल हो गया, क्योंकि शादी भी नहीं टिकी। क्योंकि आजकल तो जैन जी है, उनका कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन से रिश्ते से मुकर जाए, कुछ नहीं बोल सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो पैसा हम एंगेजमेंट में, प्री वेडिंग शूट में, पोस्ट वेडिंग चीज़ों में, वेडिंग में, एंगेजमेंट में, बेबी शावर में, वेडिंग एनिवर्सरी में, जुबिली में, रजत जयंती में, पता नहीं कौन कौन से जो ये सब व्यवस्था है, उसमें जो पैसा उड़ा देते हैं उसको मूर्खतापूर्ण ढंग से नहीं उड़ाना चाहिए। क्योंकि पैसा ही मित्र है, पैसा ही बंधु है, पैसा ही सखा है, पैसा ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त है। जब हेल्थ का कोई इश्यू होता है तब पैसा ही काम आता है, कोई हमारी तिजोरी में पैसा डालने के लिए नहीं आता है। जो कुछ हमारे पास होता है वही काम आता है। तो दोस्तों, पैसा हमारा सबसे बड़ा रिश्तेदार और हमारा सगा भाई है, क्योंकि वो खड़ा रहता है हमारे साथ। 20-25 लाख अगर इंसान सेविंग रखेगा तो उसके जो पिछला जीवन है, उसका बुढ़ापे का, जब उसके हाथ पैर नहीं चलते हैं और उसको एक ही जगह पे मौत का इंतज़ार करते करते अपनी ज़िंदगी व्यतीत करनी है, तब ये पैसा बहुत ही काम आता है। तब ये समाज आपको खिलाने नहीं आएगा, जिस समाज को इम्प्रेस करने के लिए अभी आप शादी में 20-25 लाख, ये सब मैंने लिस्ट गिनवाया आपको, खान पान का, डेकोरेशन का, गोल्ड का, इनविटेशन कार्ड का, ये सब। उसमें मैं ये तो भूल गया, रात में म्यूजिक पार्टी होती है, डीजे होता है। तो 10-15 लाख तो मैं सिंपल वेडिंग की बात कर रहा हूँ। बाकी हाई फाई वेडिंग का तो कोई अभी मतलब आप जोड़ ही नहीं लगा सकते कि इतना खर्च लोग कर रहे हैं। डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, रिसोर्ट में जा कर के करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि समाज को क्या लगेगा, समाज को इम्प्रेस करने के लिए, और समाज का जो दबाव है या समाज की जो ये भेड़ चाल है, इन्होंने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बना दी है, उसको कंपलसरी फॉलो करके हम कहीं ना कहीं हमारे खुद के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। कोई नहीं खड़ा, आप सबको पता है, कोई किसी का नहीं है। मैं इसीलिए बोला, पैसा ही भाई है, पैसा ही सगा है, संबंधी है, रिलेटिव है, दोस्त है, सब कुछ पैसा है। वो अगर होगा अकाउंट में तो आप सेफ हो। कोई भी इश्यू आ जाए, कोई भी इमरजेंसी आ जाए, आपको किसी के सामने अपना हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर लोग आज ये समझ नहीं रहे हैं, और उस समाज को, जो समाज तुम्हारे साथ कभी खड़ा नहीं रहने वाला, उस समाज को इम्प्रेस करने के लिए, उस समाज के एक्सपेक्टेशन को, अपेक्षाओं को पूर्ति करने के लिए, या उसी समाज की बनाई हुई व्यवस्थाओं को फॉलो करने में इंसान पैसा उड़ा रहा है, जो समाज उसके साथ कभी भी खड़ा रहने वाला नहीं है। उस समाज का तो मापदंड तय है, तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे पास पैसा है तो ही तुम सम्मान के लायक हो, तुम्हारे पास पैसा है तभी तुम उनके समाज के हिस्से होने को लायक हो।
ऐसे लोग जो कि कभी भी तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं लाने वाले हैं, तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत नहीं करने वाले हैं, इन लोगों का एपीसमेंट करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए इंसान अपनी जमा पूंजी खो देता है। फिर आ जाता है तकलीफ में, तनाव में। जब मेडिकल इमरजेंसी आती है या जब हाथ पैर नहीं चलते हैं तब घर चलाने में, उस दिन ये समझ नहीं आएगा उसके पास। पर देखो इस व्यवस्था ये कितनी स्ट्रांग है। इंसान को सब कुछ पता होते हुए भी अपनी सारी जमा पूंजी वो इसी समाज को खुश करने के लिए उड़ा देता है। तो जो कुछ भी सेविंग्स है वो हमारे लिए, हमारे खुद के जीवन के लिए। ठीक है, तुम्हें सेविंग्स नहीं रखनी है ज़्यादा तो भी तुम्हारे अपने ऊपर खर्च करो ना। घूमो, नए नए लोगों से मिलो, एक्सपोजर लो, अपने जीवन में कुछ ढंग का करो, आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करो, अपने परिवार को अच्छी लाइफ दो, क्वालिटी लाइफ दो। तुम्हारे बेटे बेटी जिसकी शादी में तुम ये ढेर सारा खर्च कर रहे हो ना, उसको फ्लैट ले दो, उसको पैसे दो, नकद दो, कैश दो कि उसको इमरजेंसी में काम आए। ये फंक्शन में तो सब लुट जाएगा, और तुम्हारी बेटी के खाते में अगर 10-15 लाख तुमने डाले होंगे, जीवन में कभी धूप छांव आई तो उसको काम लगेंगे। तो पैसा अपने आप को मजबूत करने के लिए या खुद का जीवन जीने के लिए भी तुम खर्च नहीं पाते हो। तुम बस पूरा जीवन अपने कंधों पे बोझ ढोते रहते हो और एक दिन मर जाते हो, और बोझ ढोते ढोते जो कुछ बचा है वो ऐसे ही समाज के मापदंडों में खरा उतरने के लिए तुम उड़ा देते हो। तो पूरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, समय व्यर्थ जा रहा है। पैसा बचा के रखो, थोड़ा बहुत अपने ऊपर खर्च करो, घूमो, देखो दुनिया। तुम एक ही कुएं में मेंढक की तरह ड्राव ड्राव करके मत मर जाओ। देखो भारत देखो, कम से कम विदेश मत जाओ तो भारत देखो, हिमालय देखो, डेजर्ट देखो, दरिया देखो, प्रकृति के पास जाओ। इसमें थोड़े बहुत पैसे खर्च करो। तुम सारा जीवन चूहे की तरह ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में, बसों में थक के खा रहे हो, नौकरी कर रहे हो सुबह से शाम तक, कभी सूर्योदय नहीं देखते हो, सूर्यास्त नहीं देखते हो, कुछ आनंद नहीं उठाते हो क्योंकि तुम्हारा परिवार ठीक से रहे, पर अंततः तुम परिवार को ठीक नहीं रख पाते हो। तुम सारा पैसा समाज के दबाव में आकर शादियों में उड़ा रहे हो। तो वास्तव में तुम अगर होशियार हो, चालाक हो, चतुर हो, अपने आप को शाना समझते हो ना, तो पैसे जमा करो, सेविंग्स करो, और खर्च भी करना है तो अपने लिए करो, क्योंकि एक ही जीवन है, क्षणभंगुर जीवन है, और परमात्मा की तुम्हें यह जीवन देन है। कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहेगा। इसी समाज को ज़्यादा एपीसमेंट के करने के चक्कर में तुम अपना खुद का जीवन ऐसे तार तार मत करो, अपना खुद का जीवन जियो। और ये शादी, एंगेजमेंट, बेबी शावर, प्री वेडिंग, पोस्ट वेडिंग, इन सब चीज़ों में गेट टुगेदर, किटी पार्टी, इसका कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे जो लोग हैं वो तुम्हारे नहीं हैं, सब हिपोक्रेट लोग हैं। आज तुम्हारे यहाँ नाच के खाना खा के जाएंगे, कल तुम्हारे पीठ के पीछे तुम्हारी बुराई करेंगे। तुम्हारे मेनू में तो ये था, तुम्हारे मेनू में तो ये नहीं था। ऐसे दो कौड़ी के तुच्छे लुच्चे क्षुल्लक लोगों के लिए अपने जीवन को खर्च मत करो। अपने जीवन को अपने लिए खर्च करो, और अपने पैसे को अपने पीछे खर्च करो। समाज तुम्हें कभी कुछ नहीं देगा, वो तो बड़ा स्वार्थी है, बड़ा ही तकवादी है, अपॉर्चुनिस्ट है। तुम काम के होंगे तो तुम्हें उठा करके नाचेंगे, वरना कुछ भी कर लो, कितने भी बड़े फंक्शन कर लो, वेडिंग कर लो, 1000 लोगों को खाना खिलाओ, जिस दिन तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा ये लोग तुम्हें छोड़ देंगे। तो ये लोग जो तुम्हें तुम्हारे आर्थिक स्थिति को देख करके मान देने वाले हैं ना, इनको छोड़ो, अपने आप में मस्त हो जाओ, और पैसा बचा के रखो। उड़ाना भी है थोड़ा बहुत तो अपने पीछे उड़ाओ, तुम्हारा जीवन है, परमात्मा ने दिया है। मैंने बोला ना कि हिमालय देखो, दरिया देखो, केरला जाओ, जंगल देखो, नदी देखो, झरने देखो। मूर्खामी मत करो।